हिंद यूनानी साम्राज्य। अगर हम विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में बात करेंगे तो प्रमुख आक्रमणकारी 4 हुए हैं: हिंद यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण। आज हम बात करेंगे हिंद यूनानी शासन के बारे में। जब 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत में आया और उसने बहुत बड़ा साम्राज्य हासिल किया, फिर उसके बाद यहाँ से वो वापस लौटा और उसकी मृत्यु बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व हो गई। उसके बाद वो अपना सारा कार्यभार अपने सेनापति सेल्यूकस को दे देता है और सेल्यूकस बनता है महान साम्राज्य का राजा। सेल्यूकस के साम्राज्य में एक राज्य आता था जिसका नाम था बैक्ट्रिया और दूसरा था ईरान, जिसको बोलते हैं पर्शिया। ये दोनों ही सेल्यूकस के कंट्रोल में थे। उसके बाद जब सेल्यूकस की मृत्यु हुई तो उसके उत्तराधिकारी शासक काफी अयोग्य थे, जिसकी वजह से दोनों ही प्रदेश एकदम स्वतंत्र हो गए। और उसके बाद ही इन्हीं दोनों ने भारत पर उत्तरी सीमा तथा पश्चिमी सीमा पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। और वहाँ जो बैक्ट्रिया से आए वो इंडो बैक्ट्रियन कहलाए और जो ईरान से आए वो इंडो ईरानियन कहलाए। हिंद यूनानी को भारत में यवन के नाम से भी जाना जाता है और बैक्ट्रियन रीजन हिंदू कुश तथा ऑक्सस नदी के बीच फैला हुआ था। 250 ईसा पूर्व के समय में सेल्यूकस का एक ग्रैंड सन था जिसका नाम था एंटियोकस II, जिसके समय बैक्ट्रिया का एक गवर्नर था जिसका नाम था डियोडोटस, जिसने खुद को एंटियोकस II से आज़ाद करवा लिया। लेकिन किन्हीं वजहों से उसका सैनिक राज ज़्यादा दिन टिका नहीं और करीब 208 ईसा पूर्व के समय में यहाँ संघर्ष की स्थिति आ गई और एंटियोकस ने बैक्ट्रिया की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया। और उसके बाद डेमेट्रियस जो बैक्ट्रिया का राजा है वो भारत पर आक्रमण कर देता है। अपने राज्य के विस्तार के लिए डेमेट्रियस पहला हिंद यवन शासक था जिसने 200 ईसा पूर्व से 175 ईसा पूर्व तक शासन किया। डेमेट्रियस ने अफगानिस्तान, सिंध और पंजाब का बड़ा हिस्सा जीत लिया था और साकाल अर्थात सियालकोट को अपनी राजधानी बनाया। डेमेट्रियस जिस वक्त यहाँ सब जीतने के लिए आया था उसी समय बैक्ट्रिया में एक सैनिक विद्रोह यूकेटाइटस के नेतृत्व में हो जाता है और बैक्ट्रिया पर यूकेटाइटस पूरा अधिकार जमा लेता है। और उसके बाद यूकेटाइटस भी चल देता है अपना राज्य को विशाल रूप देने के लिए भारत की तरफ और उसने पश्चिमी अफगानिस्तान, पश्चिमी पंजाब और तक्षशिला को भी जीत लिया था और तक्षशिला को अपना कैपिटल बनाया था। इन दोनों के बाद आगे कई वंशज आए, लेकिन सब इतने प्रभावशाली नहीं हैं। लेकिन कुछ एक हैं जो काफ़ी प्रभावशाली थे, जैसे मिनांडर। इन्होंने 160 से 140 ईसा पूर्व तक शासन किया। ये एक तरीके से राक्षसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन जब मिनांडर से मिलने गए तो उन पे भी वो हमला कर देता है। उसके बाद नागसेन मिनांडर से प्रश्न करते हैं और उनके बीच कई प्रश्न और उत्तर उठते हैं। इसके बाद मिनांडर अपने हथियार डाल देता है और बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ये पूरी घटना को नागसेन ने किताब में वर्णित किया है। इसका नाम था मिलिंद पन्हो। और फिर आया अगला राजा एंटियालकिड्स। ये सुंग वंश के भगवत राजा का समकालीन था और इसकी राजधानी इसने बनाई तक्षशिला और इसने करीब 140 ईसा पूर्व राज किया था। एंटियालकिड्स के बाद ही हिंद यवन साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है और इनका अंतिम शासक होता है हर्मियस। लगभग 50 ईसा पूर्व के आसपास कुषाणों ने आक्रमण करके इनको पराजित किया था। हिंद यवन साम्राज्य के बहुत से योगदान हैं जो हमारे भारत में देखने को मिलते हैं, जैसे कि भारत में सोने के सिक्के चलाने वाले हिंद यूनानी ही थे। इन्होंने भारत में गांधार कला को जन्म दिया था। गांधार कला हिंदुस्तानी और यूनानी कला का मिश्रण थी। गांधार कला को हेलिस्टिक आर्ट कहा जाता है।